ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रिय द्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो ये जो है भागवतम का सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः आत्मवित् समतः पुंसा श्रोतव्य आदिषु यः प्रः। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न है, और यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि वर्यानेश ते प्रश्न, हे राजन ये आपका जो प्रश्न है वो क्या है, बहुत ही ग्लोरियस है। क्यों ग्लोरियस है? लोकहितम नृप, हे राजन ये क्या है, लोगों के हित के लिए है, लोगों के भलाई के लिए प्रश्न जो आपने पूछा है। और ये इस प्रश्न को अप्रूवल जो है कौन देते हैं? आत्मवित समतः पुंसा, जो आध्यात्मवादी हैं, जो ट्रांसडेंटलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, इस प्रश्न को अप्रूव है क्या। और ये कैसा प्रश्न है? श्रोतव्य आदिषु यः परः, ये जो प्रश्न ही अपने आप में एक सब्जेक्ट मैटर है फॉर हियरिंग। ये जो है श्रोतव्य आदिषु यः परम, ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। परम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, और ये प्रश्न अपने आप में ही क्या है, सब्जेक्ट मैटर है फॉर हियरिंग। ये सुनने का अपने आप में जो सब्जेक्ट मैटर है। तो इसमें जो है फर्स्ट कैंटो जब खत्म होता है तो वहां पर हमने देखा था 19th चैप्टर में परीक्षित महाराज जो है जाते हैं, कहाँ पर, गंगा जी के तट पर जाते हैं, और उनको ये समाचार मिल जाता है कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु जो है हो जाएगी। तो वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? व्हाट ए पर्सन शुड डू इंटायर लाइफ, मतलब किसी व्यक्ति को जो है पूरे जीवन क्या करना चाहिए, एंड व्हाट ए पर्सन शुड डू एट द टाइम ऑफ डेथ, इन ऑल सर्कमस्टांसेस व्हाट ही शुड डू, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट ही शुड डू, तो जो क्या करना चाहिए। लेकिन वो बहुत सारे वहां पर ऋषि मुनि जो होते हैं, उनको अप्रोप्रिएट आंसर जो है नहीं मिल पाता है कि उनको क्या जो है करना चाहिए। और उसी समय बाय द अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। Whenever they required, भगवान अपने भक्तों को जो है भेजते हैं। तो उसी समय किनको भेजते हैं? सुखदेव गोस्वामी आते हैं, और सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न जो है पूछते हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन हु इज अबाउट टू डाई, एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, और या पूरे जीवन भर ऑल सर्कमस्टेंसेस में क्या जो है करना चाहिए। इट मीन्स व्हाट इज द साध्य एंड व्हाट इज द साध्य क्या है और साधन जो है
क्या है, एक व्यक्ति को क्या जो है, एक व्यक्ति को क्या चैंट करना चाहिए, क्या रिमेम्बर करना चाहिए, किसको रिमेम्बर जो है करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर जब सेकंड कैंटो जो है शुरू होता है, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, अप्रिसिएट करते हैं। कहते हैं कि ये तो आपके प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी मैं आपको बीच में वो कर रहा हूँ। उनका जो प्रश्न था प्रभु दोबारा बताएंगे? पहला तो है कि एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो कि मरने वाला होता है, दूसरा पार्ट क्या था प्रश्न का? What is the duty of a person about to die? And what is the duty of a person in all circumstances of life? एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है जो मृत्यु के द्वार पर है, मृत्यु दरवाजा खटखटा रही है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए, और एक व्यक्ति का ऑल सर्कमस्टांसेज में क्या जो है करना चाहिए, क्या कर्तव्य जो है होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, ग्लोरीफाई करते हैं परीक्षित महाराज को। कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है वर्यानेस ग्लोरियस है आपका प्रश्न, और ऐसा ही ग्लोरी जो है, ग्लोरिफिकेशन जो है सूत गोस्वामी भी करते हैं। फर्स्ट कैंटो में 1.2.5 सूत गोस्वामी ग्लोरीफाई करते हैं उन ऋषियों को, जो ऋषि हजारों ऋषि जो इकट्ठे हुए हैं नैमिषारण्य में, और वहां पर ऋषिगण जो है प्रश्न पूछते हैं, किससे? सूत गोस्वामी से। क्या प्रश्न पूछते हैं? मुन्य साधु पृष्ठ भवदी लोक मंगलम भवत्कृति कृष्ण संप्रश्न ये न आत्म सुप्रसिद्धति। वहां पर शुद्ध गोस्वामी उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि हे मुनियों, हे ऋषिगण, आपने ठीक ही प्रश्न किया है, आपके प्रश्न जो है इतने प्रशंसनीय है। क्यों प्रशंसनीय आपके प्रश्न? क्योंकि आपके प्रश्नों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है, तो ये क्या कर सकते हैं, पूरे विश्व का, पूरे जगत का कल्याण जो है कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों से ही वास्तव में आत्मतुष्टि जो है मिल सकती है। व्यक्ति जो है आत्मतुष्ट हो सकता है ऐसे ही प्रश्नों से। तो द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू कृष्णा इज ऑस्पिशियस। जो वो प्रश्न करता है वो भी बहुत सौभाग्यशाली है, और जो सुन रहे हैं वो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ऐसा ही हम चलते हैं, ये फर्स्ट कैंटो में देखा हमने, उसके बाद 10th कैंटो में आते हैं। 10th कैंटो में भी जो है सूत गोस्वामी जो है बताते हैं उसमें कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को अप्रिशिएट किया, बताया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधुवं वया शक्ति स भगवनाथ विष्णुरातम प्रत्यचर्य कृष्ण चरितम कलि कल्मषम न व्यवहारुत आरवत भागवत प्रधान। कहते हैं, ये सुत गोस्वामी कहते हैं, हे भृगु पुत्र, सौनक मुनि को संबोधित करते कह रहे हैं कि परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त शिला सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर कहा, क्या कहा? राजा को धन्यवाद दिया। राजा को क्या किया? धन्यवाद दिया, थैंकफुल हुए उनके लिए। और उन्होंने कहा क्योंकि आपके प्रश्न जो है किससे है? कृष्ण के विषय में है, कृष्ण से संबंधित है। जो क्या कर सकता है? आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, क्या कर सकता है कि ये इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए एकमात्र जो है औषधि है। एकमात्र जो औषधि है, ऐसे प्रश्न करना, ऐसे जिज्ञासा करना एकमात्र जो है औषधि है पूरे समस्त जगत के लिए। कलयुग के जो लोग हैं वो माया में ग्रस्त हैं, और फिर भी जो है तीनों तापों से ग्रस्त हैं, और लेकिन फिर भी वो मनोरंजन में मस्त रहते हैं। वो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या उन काल जैसे रहेंगे तो काल जो आकर धर दबोचेगा। एवं गृहेषु सक्ता नाम है ना, वो काल जो आएगा जो गृहस्थ में उसमें आश्रम में है। तो इसीलिए ऐसे जो प्रश्न है वो सबके लिए ग्लोरियस है। हम ऐसे प्रश्न नहीं करते। हम लोग जो है कहाँ अपने परिवार के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, या जहां पर रह रहे हैं वहां के बारे में प्रश्न है, पानी नहीं आ रहा, बिजली कट गई है ना, ये जो है RW वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं है ना, तो इस तरह से क्या ये प्रधानमंत्री अच्छे नहीं कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या हम ये सब प्रश्न जो है करते हैं कुछ, लेकिन जो है इससे ऊपर कुछ हम बियॉन्ड जो है नहीं सोच पाते हैं।
तो इस तरह से ये जो प्रश्न है कि सबके लिए लाभप्रद है, सबके लिए जो है कल्याण का जो है लोक हितम, ये सबको हानि पहुंचाने वाला है। तो जनरली हम जो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, अपने बारे में प्रश्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर कि ये प्रश्न क्यों ग्लोरियस है, क्योंकि कृष्ण संबंधित है और सबसे बड़ी बात है सबके हित के लिए। अगर कोई सोचे कि दूसरे के लिए अगर सोचा जाए कि उसका हित कैसे होगा, तो हम नहीं सोच पाते, इतना एंगेज रहते हैं अपने उसमें। तो इस तरह से इसमें 4 चीजें जो है बताई गई इस प्रश्न में। ये जो प्रश्न जो किया गया है इसमें 4 बेनिफिट जो है बताया गया है। पहला क्या बेनिफिट बताया गया है कि ये प्रश्न जो एक्सलेंट है ना, वरियानेस है, मतलब क्या है, ग्लोरियस ये प्रश्न है। दूसरा क्या बताया गया है कि ये बेनिफिट है फॉर ऑल, लोक हितम नृप, ये जो है क्या है, सबके हित के लिए, सबके बेनिफिट के लिए। पहला क्या होगा, ये जो एक्सलेंट है, वरियानेस है। दूसरा क्या बताया गया, बेनिफिट फॉर ऑल, लोक हितम है। तीसरा क्या बताया, आत्मवित क्षमता। आत्मवित क्षमता का मतलब है कि जो आध्यात्मवादी हैं, ट्रांसडेंटलिस्ट हैं, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है। और चौथा पॉइंट क्या है, श्रोतव्य आदिशु यह परः। ये जो योर क्वेश्चन इज वेरी गुड सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग, आपके जो प्रश्न है ये सब्जेक्ट गुड सब्जेक्ट मैटर है, किसके लिए, सुनने के लिए, हियरिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये बताते हैं कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जो है तात्पर्य में क्या बताते हैं। और इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं अपने तात्पर्य में, जो उसमें बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रश्नों को जो सुनता भी है, सुनने से ही क्या होता है, सुनता है, रिमेम्बर करता है, उसी से वो मुक्त जो है हो सकता है, और कुछ नहीं करता, जो सुनता ही ऐसे प्रश्नों को, तो क्या हो सकता है, मुक्त जो है हो सकता है। तो इस तरह से ये भगवान से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है, भगवान से संबंधित जो भी प्रश्न है वो क्या प्रदान कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट जो है प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है भागवतम का जो 10th कैंटो है, 10th कैंटो में जो है कुल, मैं थोड़ा समरी बताता हूँ 10th कैंटो में क्या क्या चीजें हमें पढ़ेंगे। 10th कैंटो में टोटल जो है 10 चैप्टर्स हैं, 10 जो है चैप्टर हैं। और ये जो है ये कैसे पूरा क्रिएशन हुआ इसके बारे में जो है वर्णन है, जिसमें कि इसमें फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं, इट इज मेंशन्ड हाउ स्क्रिप्चर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नारायण, ये शास्त्रों की उत्पत्ति जो है कैसे हुई। फिर उसके बाद 4th जो चैप्टर उसमें बताया जाता है भक्ति के बारे में, डिस्क्रिप्शन जो आता है। 5, 6 और 7 ये कन्वर्सेशन है, किस किस के बीच में, ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। 8th चैप्टर जो है परीक्षित महाराज अलग अलग जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नों का जो है वर्णन है। 9th चैप्टर जो है चतुश्लोकी भागवतम, जो 4 जो श्लोक आए जिसमें पूरा भागवतम को समराइज जो किया गया, 9th जो है चैप्टर है, जो कि किन्होंने दिया था, भगवान ने स्वयं किसको दिया था, ब्रह्मा जी को प्रदान जो है किया था। और जो 10th जो चैप्टर है इसमें बताया गया जो 10 सब्जेक्ट मैटर है भागवतम के, पूरे भागवतम के जो 10 सब्जेक्ट मैटर है वो जो है दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है सबसे पहले, अब यहाँ पर उत्तर देना जो है शुरू करें, सुखदेव गोस्वामी जो है उत्तर देना जो है शुरू करेंगे। तो इसमें ऐसा वर्णन जो है आता है कि आगे जो है इसमें शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि आप सब तात्पर्य जो ओपन करके देख सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है इतना उत्तम है, श्रवण करने का एकमात्र विषय, इट इज अ सब्जेक्ट श्रोतव्य आदिशु यह पर, दिस इज द परम है, श्रेष्ठ है, और सुनने का विषय जो है। ऐसा प्रश्न करने वाला केवल अगर सुने भी, अगर वो ऐसे प्रश्नों को सुनता भी है तो भी उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो है प्राप्त हो सकती है। कृष्ण जो है क्या है, आदि पुरुष है, नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम, कुंती मारी प्रार्थना करती हैं। कृष्ण जो है क्या आदि प्रश्न है, और इन प्रश्नों का संबंध किससे है, भगवान श्री कृष्ण से है। इसीलिए प्रश्न जो है मौलिक है और पूरी तरह से संपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवन की परम सिद्धि क्या है, क्या है परम सिद्धि जीवन की, जीवन की परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना, यही जीवन की परम सिद्धि। भौतिक जगत में क्या है, भौतिक जगत में सब जो है क्या बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, बॉस बनना चाहते हैं, कैसे किसी के बॉस जो बन जाए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है, जीवन की परम सिद्धि कैसे आ सकती है, जब हम दासन उदासन,
हम जो सेवक बनेंगे तभी जो है परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए जब हम चैंटिंग भी करते हैं, आप में से बहुत से सभी भक्त जो चैंटिंग करते हैं, तो जब हम जब करते हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं, हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप जो हमें क्या करिए, अपने सेवा में लगाइए। तो इस तरह से हम जो है प्रार्थना करते हैं। एंड टू बी इंगेज इन अ सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अगर हम किसी भी माध्यम से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, इट इज द ग्रेटेस्ट गुण। ये हम सबके लिए जो है बहुत बड़ा जो है गुण होता है, बहुत बड़ा वरदान होता है अगर हम किसी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते। बिकॉज वी कैन अट्रैक्ट, केवल हम भगवान को अपनी ओर कैसे आसक्त कर सकते हैं, ओनली बाय डेवलपिंग सर्विस स्पिरिट। जब हम भगवान के प्रति सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों के प्रति सेवा करते हैं, तो फिर क्या भगवान हमारी ओर आकर्षित जो है हो जाते। अदरवाइज देयर इज नो वे टू अट्रैक्ट, और कोई माध्यम नहीं जिससे भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सके। बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आप तो सबको अपनी ओर जो है आकर्षित करने वाले हैं, आपको हम कैसे जो आकर्षित कर सकते हैं। यस, लेकिन एक जो है हमारे पास होप है कि हम जो सर्विस एटीट्यूड डेवलप करके भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करके, भक्तों की प्रेममयी सेवा करके हम भगवान को अट्रैक्ट जो है कर सकते हैं। हम जो है, और इसमें कई जो है शिला प्रभुपाद कई जगह लेक्चर्स में बताते हैं हमें क्या करना है। हाउ कैन वी अट्रैक्ट कृष्ण? वी शुड नॉट ट्राई टू सी लॉर्ड, हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बट परफॉर्म आवर एक्टिविटी, आवर डेली एक्टिविटी इन सच ए मैनर दैट कृष्णा बिकम वंडर, कृष्ण जो आश्चर्य पड़ जाए, और वो जो है डिजायर करें, वो डिजायर करें कि वो भक्त कौन है जिन्होंने इतना अच्छी तरह से मेरी सेवा जो है किया है। And if we desire, it is very difficult to see Lord. सर हरे कृष्णा, आप सब जो है म्यूट में रह सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अगर हम डिजायर करें भगवान को देखने का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हाँ, अब आप लोग जो है म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कृष्ण को जो है देखना चाहें तो नहीं देख, लेकिन अगर कृष्ण ही डिजायर करें तो क्या कृष्ण के लिए डिफिकल्ट है? कोई नहीं, कृष्ण जो है जब चाहे तब हमें देख सकते हैं, हमें दर्शन जो दे सकते हैं। तो इस तरह से आगे शिला प्रभुपाद बताते हैं, व्हाट बेनिफिट विल गेट इफ, ये जो अगर कृष्ण संबंधित जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। इट कैन गिव अस हायर परफेक्शन ऑफ लाइफ इफ आस्क्ड विथ राइट स्पिरिट, अगर सही से ऐसे प्रश्न जो पूछे जाएं तो हमें क्या दे सकता है, हायर परफेक्शन जो है दे सकता है, उच्च कोटि का लाभ जो हमें प्रदान कर सकता है। तो उच्च कोटि का हमें लाभ जो है प्रदान कर सकता है अगर राइट स्पिरिट में हम क्वेश्चन जो है पूछते हैं, विथ हम्बल एंड सबमिसिव मैनर हम क्वेश्चन जो है पूछते हैं। आस्क क्वेश्चन नॉट टू कॉन्क्वेस्ट बट विथ रिक्वेस्ट, हमें जो है स्पीकर को हराना है, इसके लिए हमें प्रश्न जो है नहीं, हमें सीखना है, जानना, इसलिए प्रश्न जो हमें पूछना है। तो इस तरह से क्या है, देखिए कि हम भी जीवन में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आपके परिवार में क्या चल रहा है, आज घर में क्या जो है लाना है, इस नेता ने जो है ऐसे किया, अरे वो जो क्रिकेटर है अगर वर्ल्ड कप में जो है उसको दूसरा रन जो है लेने की क्या जरूरत थी, दूसरा रन अगर नहीं लेता तो आउट नहीं होता था, आज वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होता। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछते हैं। अब देखिए बॉलीवुड में बहुत सारे गाने जो बनते हैं जिसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, क्या करें हाय, तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं, है ना। तो इस तरह से गब्बर भी उसमें जो देखे ना शोले मूवी में, यार कितने आदमी थे काले ना, पूछते ना। तो इस तरह से क्या है, बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न जो है पूछते हैं। बट हमें समझना चाहिए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सच क्वेश्चन, सच ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंटरटेनमेंट क्वेश्चन का क्या लाभ है। जिसने प्रश्न पूछवाया, जिसने प्रश्न पूछा और जिसने इन प्रश्नों को कैमरे में कैद किया, और जो भी इनमें से संबंधित थे, धीरे धीरे वो भी इस जगत को छोड़कर जो है चले गए या फिर चले जा रहे हैं।
तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का क्या फायदा? इट डज नॉट मीन वी हैव टू नॉट आस्क सच क्वेश्चन। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें पूछना नहीं है प्रश्नों का, लेकिन along with all these questions we have to also include some important questions which are related to ours, जो कि हमसे संबंधित, like who am I, मैं कौन हूं, who is God, भगवान कौन है, what is relationship with God, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध। तो ये जो प्रश्न होते हैं क्या बताते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। और ये जो श्रेष्ठ प्रश्न जो है बताए गए, जैसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में जब हेनरी फोर्ड से जब मिलते हैं तो वो आते हैं और प्रभुपाद पूछते हैं कि आपके जो पिता थे वो कहाँ हैं? तो कहते हैं मेरे पिता तो नहीं रहे अब। अच्छा, उनके जो आपके जो दादाजी थे वो कहाँ हैं? वो भी नहीं रहे। तो अब वो समझ जाते हैं कि शिला प्रभुपाद क्या जो है बताना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो हम संसार में रह रहे हैं ये क्या है, एक तरह का गेस्ट हाउस। ये कभी भी हमें छोड़कर जाना पड़ सकता है, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेंगे। तो उसमें वो बॉलीवुड में भी आता है ना, जिंदगी एक किराए का घर है ना, कभी भी हमें जो खाली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते बाहर जो अगर आ जाए, यमराज जी आ जाए या उनके दूत आ जाए, हम कहें नहीं नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, हमें जो है जाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं जब परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज से यक्ष जो है पूछते हैं कि क्या सबसे बड़ा आश्चर्य है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति जानता है उसके दादाजी चले गए, उसके पिताजी चले गए, उसके ताऊ चले गए, सब एक एक करके जो है गायब हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है नहीं, जब मेरे मृत्यु आएगी तो मेरे से पूछ कर आएगी, दरवाजा नॉक करेगी और पूछेगी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या आप रेडी हैं चलने के लिए, कार्य आपके पूरे हो गए, क्या ऐसा होगा? नहीं, मृत्यु आएगी तो फिर किसी का वेट जो है नहीं करेगी। तो इस प्रकार से कई तरह के हम प्रश्न जो पूछते हैं, तो इसीलिए हमें जो फाइनल जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी जो करना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो विदेश जाते तो वो उनको ना वो बिल्ली घर में रखते, तो उनको बहुत उनसे प्रेम होता है, तो वो वहां से एक लेटर लिखते हैं, अपने जो सर्वेंट को लेटर लिखते हैं कि मेरी बिल्ली जो है कैसी है, प्रश्न पूछते हैं। तो उनके जो सर्वेंट है वो लिखते हैं कि आपकी बिल्ली जो है मर गई। तो वो दोबारा उनको प्रश्न वो लेटर लिखते हैं, अरे ये कोई बात है, ऐसे थोड़ी कोई उत्तर देता है, मेरी बिल्ली मर गई, बताओ मैं इतना अटैच था उससे और तुमने कहा कि मेरी बिल्ली मर गई। तो उसको तुम्हें लिखना चाहिए कि अभी आपकी बिल्ली का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर से दिखाया है, अभी चल फिर रही है वो। फिर किसी दिन फिर दूसरे पत्र में लिखते अचानक से वो छत से जो है गिर गई और फिर जो उसका देहांत जो है हो गया। तो ऐसे लिखोगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा आत्मा को थोड़ा सा वो जो है मिलेगा। फिर अगले प्रश्न में आता है उनका कि आपकी मदर जो है वो चल फिर रही हैं और जो है ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, लोग प्रश्न जो है वो करते हैं। तो इस तरह से फिर तुरंत उनका फोन आया था कहीं ऐसा ना पहले वाला जो फॉलो कर लिया बिल्ली वाला। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर जो परीक्षित महाराज क्या चाहते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न जो है ग्लोरियस हैं। ग्लोरियस इसलिए है कि ये जो है सबके बेनिफिट के लिए। वास्तव में देखते हैं कि हम तरह तरह के प्रश्न जो घरेलू प्रश्न जो है पूछते हैं और घर में उसी में उलझ के जो है रह जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते। और कई बार जो है घर में भी गृहस्थ जीवन में और ऐसा आता है ना कि आप ही क्या वो अलग अलग प्रश्न लोग हितम की बात जो कर रहे हैं, है ना। हमने जो संहिता लिखा है उसको जो है सुनिए, वर्या नेश ते प्रश्न माम हितम ये पांडे जी, है ना। तो इस तरह के मेरे हित के लिए है। और ये किसने लिखा है, उसमें से बताते हैं आत्मवित समतः, है ना, माम माता थे पिता समतः, मेरे माता ने पिता ने ये संहिता जो है दिया है क्या, और आपने भी इसको स्वीकार किया है, आपने भी इसको स्वीकार किया है कि आप जो है ऐसे करेंगे, ऐसे कार्य जो है करेंगे। तो इस तरह से क्या है, ऐसा कई बार जो है प्रश्न जो आता है, we deviate the scripture, हम अपने फायदे के लिए अपने लाभ के लिए उसको जो तोड़ मरोड़ कर परखते हैं जिससे हमारा कैसे बेनिफिट जो है हो सके। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न जो किया गया है परीक्षित महाराज के द्वारा, वो सबके हित के लिए, सबके लाभ के लिए प्रश्न जो किया गया है। परीक्षित महाराज चाहते क्या है, परीक्षित महाराज अपने मन को कृष्ण में लीन करना चाहते हैं, स्वयं नहीं लीन होना चाहते हैं, अपने मन को कृष्ण में लीन होना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है कि हमारा मन जो है कृष्ण में लीन हो जाए।
कैसे संभव है ये? शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि बाय हियरिंग द अननेचुरल एक्टिविटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के जो असामान्य कार्यकलाप हैं उनका अगर क्या करते हैं, श्रवण करते हैं उनको, क्योंकि भगवान के जो कार्यकलाप है अविस्मितम तम परिपूर्ण कामन, भगवान के जो कार्यकलाप है सबको आश्चर्य में डालने वाली है। आप देखिए कैसे बाल्य अवस्था में ही इतने बड़े राक्षसी पूतना का जो है वध कर दिया, गोवर्धन लीला जो है किया, इतने बड़े गोवर्धन को जो है धारण कर लिया, सब ब्रजवासियों का रक्षा करने के लिए माखन चुराया भगवान ने, भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान जो है करते हैं। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भगवान की लीलाओं में कि स्वयं मार खाए फिर भी सिखाए। स्वयं जो है क्या मार खाते हैं, देखते कैसे सारथी बन जाते हैं, है ना, तो उनको जो है कैसे वो आदेश देते हैं, स्वयं मार खाए फिर भी सिखाए। हम लोग फर्स्ट कैंटो में एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक पढ़ा था, चारथ्य पार्षद सेवन साख्य दौत्यम। भगवान जी क्या बनते हैं, इतने भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के साथ जब प्रेम का आदान प्रदान करते तो भूल जाते हैं कि वो भगवान है अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं और अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। और सेवक बनकर वो क्या करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान जो है करते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता में ऐसा वर्णन हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान के ऐसे कार्यकलापों को जन्म कर्म च में दिव्यम, जो भगवान के कार्यकलापों को जन्म और कर्म को जो है जान जाते तत्वों से, वो व्यक्ति जो है मुक्त हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज ऑस्पिशियस टू हियर अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में शेयर करना, कृष्ण को याद करना। जैसे उसमें मेरे वीडियो को आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए। तो इसी प्रकार से कोई कृष्ण के जो शास्त्रों को जो है लाइक करता है, शेयर करता है और साथ ही साथ अगर रिमेम्बर करता है तो फिर क्या होगा, वो सभी प्रकार के भय से श्रोतव्य कीर्तितव्यस्य स्मर्तव्यस्य इक्षिता भयम, जब सुनता है भगवान के नाम का, भगवान कथाओं का कीर्तन करता है, स्मरण करता है, सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के भय से उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। ब्रुवंतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये कथा ऐसी है कि सुनने में क्या है, बहुत ही जो ऑस्पिशियस है। वाई ऑस्पिशियस, इतनी ऑस्पिशियस क्यों है, इतनी मंगलकारी क्यों है? बिकॉज कृष्णा एक्टिविटी इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा, कृष्ण के कार्यकलाप कृष्ण से नॉन डिफरेंट हैं। एज कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल, कृष्णा एक्टिविटी इज ऑल्सो मोस्ट पावरफुल एंड व्हाट एवर कृष्णा कैन प्रोवाइड अस रिजल्ट, जो कृष्ण हमें परिणाम जो दे सकते हैं, कृष्ण जो है लाभ हमें प्रदान कर सकते हैं, वही हमें लाभ मिल सकता है उनके कार्यकलापों का, उनके नामों में, उनकी सेवाओं में अगर हम जो है लगते हैं। तो जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं को सुनने में लिप्त रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन नोट डाउन, जब तक मनुष्य भगवान की सेवाओं में लिप्त रहता है तब तक वह इस संसार में अलिप्त रहता है। जिस प्रकार से जैसे कोई कमल का फूल है, अगर वो जो है आप देखेंगे ना पानी में है लेकिन कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से ऊपर जो है रहता है, कीचड़ जो है उसको टच नहीं कर पाता है, उसी प्रकार से जब तक भगवान की कथाओं में कोई व्यक्ति जो सुनने में लिप्त रहता है, सुनने में लगा रहता है, तब तक वो इस संसार से अलिप्त रहता है। तो इस तरह से हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। माया कैन नॉट टच दैट डिवोटी, जो मायापति का हो गया उसको माया क्या डराएगी, वो तो माया और स्वयं माया के जो पति हैं वो भी भगवान के जो भक्त हैं उनकी गाथा जो है गाया करते हैं। तो इस तरह से इसीलिए 6th कैंटो में एक श्लोक आता है, डिवोटीज आर बियॉन्ड द यमराज जुरिडिक्शन, ये इनकी भक्त जो इतने श्रेष्ठ होते हैं कि जो यमराज का जुरिडिक्शन होता है उससे भी ऊपर जो है होते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। दे आर नेवर डिफीटेड बाय माया, दे आर नेवर डिफीटेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन, वो जो है उससे परास्त जो है नहीं होती। तो इस तरह से भगवान की कथाएं जो है इतनी मंगलमय है, इतनी ऑस्पिशियस हैं कि किसको किसको लाभ पहुंचाती हैं, श्रोता, वक्ता, जिज्ञासु, सबको जो शुद्ध बना देती। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है, जो वक्ता है, और सेकंड लाभ किसको मिलता है, जो जिज्ञासा करते, और तीसरा कैटेगरी जो आता है जो श्रोता सुनने वाले हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। शिला प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट स्टेंजा में जो है बताते हैं
कि कंपेयर करते हैं भगवान की कथाएं जो है किससे किसके समान है, गंगा जी के समान है। जिस प्रकार से गंगा जी भगवान के चरणों से निकलने के कारण वो बहुत ही पोटेंट है, बहुत ही शक्तिशाली हैं, और जो भी उनके संपर्क में आता है उनको पूरी तरह शुद्ध बना देती है। जब गंगा जी बहती हैं तो जिस भूमि से गुजरती हैं उस भूमि को शुद्ध बनाती हैं। जो व्यक्ति उसमें स्नान करने के लिए आता है उस व्यक्ति को भी शुद्ध जो है बना देती हैं, और जो उस व्यक्ति का स्नान करने के लिए जो व्यवस्था करता है उसको भी शुद्ध बना देती हैं। उसी प्रकार से भगवान की जो कथाएं हैं, द वेव्स ऑफ नेक्टर, भगवान की जो कथाएं हैं क्या करती हैं, जो श्रोता है, जो वक्ता है, जो श्रोता है, जिज्ञासु है, इन सबको शुद्ध बनाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पर्सन हु इज कनेक्टेड टू दिस, जैसे कोई लोग अरेंजमेंट जो है कर देते हैं या कुछ सेवा जो कर देते हैं, जैसे कोई कुक डिवोटी केवल प्रसाद बना रहे हैं, वो आकर सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो कोई भी जो है कनेक्टेड है वो सबको क्या है, पूरी तरह से लाभ जो है मिलता है। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान की कथाएं हैं सबको लाभ जो है पहुंचाती हैं। तो इस तरह से हमें जो है क्या करना चाहिए, भगवान की इन उत्तम श्लोकों के द्वारा जो वर्णन हुए कथाओं का, इन कथाओं का निरंतर नियमित रूप से सुनने का प्रयास करना चाहिए। इफ वी विल ट्राई टू हियर दिस ऑस्पिशियस एक्टिविटी ऑफ लॉर्डशिप, आवर लाइफ विल बी सबलाइम, हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमें पूर्ण जो जीवन की परफेक्शन है वो प्राप्त होगा, और जो हमारे संपर्क में आएंगे उनको भी वही लाभ जो है मिलेगा। तो ये था पहला श्लोक जिसमें बताते हैं वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृपः आत्मविद समतः पुंसा श्रोतव्य आदिषु यथा परः। योर क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग। तो आपके जो प्रश्न हैं वही क्या है, सब्जेक्ट मैटर हैं हियरिंग के। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है करते हैं, और अब आगे जो है अगले उसमें जो है देखेंगे कि दूसरे उससे कि सुखदेव गोस्वामी क्या जो है कहते हैं, क्या उत्तर जो है देते हैं। तो हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो। मुखं करोति वाचालां पंगुं लंघयते गिरिं, यत्कृपा तमहं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणम्। ओम ज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। हरे कृष्णा। तो ये जो है भागवतम का सेकंड कैंटो का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट श्लोक है। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोकहितं नृपः, आत्मवित् समतः पुंसा श्रोतव्य आदिषु यः परः। तो ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ये प्रश्न है, और यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी क्या बता रहे हैं, परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि वर्यानेश ते प्रश्न, हे राजन ये आपका जो प्रश्न है वो क्या है, बहुत ही ग्लोरियस है। क्यों ग्लोरियस है? लोकहितम नृप, हे राजन ये क्या है, लोगों के हित के लिए है, लोगों के भलाई के लिए प्रश्न जो आपने पूछा है।
और ये इस प्रश्न को अप्रूवल जो है कौन देते हैं? आत्मविद समतः पुंसा, जो आध्यात्मवादी हैं, जो ट्रांसडेंटलिस्ट हैं, उन्होंने क्या किया है, इस प्रश्न को अप्रूव है किया। और ये कैसा प्रश्न है? श्रोतव्य आदिषु यः परः। ये जो प्रश्न ही अपने आप में एक सब्जेक्ट मैटर है फॉर हियरिंग। ये जो है श्रोतव्य आदिषु यः परम, ये सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है। परम का मतलब है सर्वश्रेष्ठ। ये जो सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है और ये प्रश्न अपने आप में ही क्या है, सब्जेक्ट मैटर है और हियरिंग। ये सुनने का अपने आप में जो सब्जेक्ट मैटर है। तो इसमें जो है फर्स्ट कैंटो जब खत्म होता है तो वहां पर हमने देखा था 19th चैप्टर में परीक्षित महाराज जो है जाते हैं, कहाँ पर? गंगा जी के तट पर जाते हैं और उनको ये समाचार मिल जाता है कि 7 दिनों के अंदर उनकी मृत्यु जो है हो जाएगी। तो वो प्रश्न पूछते हैं। क्या प्रश्न पूछते हैं? व्हाट ए पर्सन शुड डू इंटायर लाइफ, मतलब किसी व्यक्ति को जो है पूरे जीवन क्या करना चाहिए। एंड व्हाट ए पर्सन शुड डू एट द टाइम ऑफ डेथ, इन ऑल सर्कमस्टांसेस व्हाट ही शुड डू, एंड एट द टाइम ऑफ डेथ व्हाट ही शुड डू, तो जो क्या करना चाहिए। लेकिन वो बहुत सारे वहां पर ऋषि मुनि जो होते हैं, उनको अप्रोप्रिएट आंसर जो है नहीं मिल पाता है कि उनको क्या जो है करना चाहिए। और उसी समय बाय द अरेंजमेंट ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, भगवान इतने भक्त वत्सल हैं कि कभी भी अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते। Whenever they required, भगवान अपने भक्तों को जो है भेजते हैं। तो उसी समय किनको भेजते हैं? सुखदेव गोस्वामी आते हैं और सुखदेव गोस्वामी से ये प्रश्न जो है पूछते हैं, व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन हु इज अबाउट टू डाई एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य बनता है जो मृत्यु के द्वार पर खड़ा हो, और या पूरे जीवन भर ऑल सर्कमस्टेंसेस में क्या जो है करना चाहिए। It means what is the साध्य and what is the साध्य क्या है और साधन जो है क्या है। एक व्यक्ति को क्या जो है, एक व्यक्ति को क्या चैंट करना चाहिए, क्या रिमेम्बर करना चाहिए, किसको रिमेम्बर जो है करना चाहिए। तो उसके बाद यहाँ पर जब सेकंड कैंटो जो है शुरू होता है, परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? अप्रिशिएट करते हैं। कहते हैं कि ये आपके प्रभु प्रश्न है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, सॉरी मैं आपको बीच में वो कर रहा हूँ। उनका जो प्रश्न था प्रभु दोबारा बताएंगे? पहला तो है कि एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य है जो कि मरने वाला होता है, दूसरा पार्ट क्या था प्रश्न का? व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ अ पर्सन अबाउट टू डाई एंड व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ ए पर्सन इन ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ लाइफ। एक व्यक्ति का क्या कर्तव्य होता है जो मृत्यु के द्वार पर है, मृत्यु दरवाजा खटखटा रही है, उस व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। और एक व्यक्ति का ऑल सर्कमस्टांसेस में क्या जो है करना चाहिए, क्या कर्तव्य जो है होना चाहिए। तो सबसे पहले यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं? ग्लोरीफाई करते हैं परीक्षित महाराज को। कहते हैं कि आपका जो प्रश्न है वर्यानेस ग्लोरियस है आपका प्रश्न, और ऐसा ही ग्लोरी जो है, ग्लोरिफिकेशन जो है सूत गोस्वामी भी करते हैं। फर्स्ट कैंटो में 1.2.5 सूत गोस्वामी ग्लोरीफाई करते हैं उन ऋषियों को, जो ऋषि हजारों ऋषि जो इकट्ठे हुए हैं नैमिषारण्य में, और वहां पर ऋषिगण जो है प्रश्न पूछते हैं। किससे? सूत गोस्वामी से। क्या प्रश्न पूछते हैं? मुन्य साधु पृष्ठोयः भवदी लोक मंगलम भवत्कृति कृष्ण संप्रश्न ये न आत्म सुप्रसिद्धति। वहां पर शुद्ध गोस्वामी उनको ग्लोरीफाई करते हैं कि हे मुनियों, हे ऋषिगण, आपने ठीक ही प्रश्न किया है। आपके प्रश्न जो है इतने प्रशंसनीय है। क्यों प्रशंसनीय आपके प्रश्न? क्योंकि आपके प्रश्नों का संबंध भगवान श्री कृष्ण से है, और क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण से संबंधित है तो ये क्या कर सकते हैं? पूरे विश्व का, पूरे जगत का कल्याण जो है कर सकते हैं। और ऐसे प्रश्नों से ही वास्तव में आत्मतुष्टि जो है मिल सकती है। व्यक्ति जो है आत्मतुष्ट हो सकता है ऐसे ही प्रश्नों से। तो द क्वेश्चंस व्हिच आर रिलेटेड टू कृष्णा इज ऑस्पिशियस। जो वो प्रश्न करता है वो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं, और जो सुन रहे हैं वो भी बहुत सौभाग्यशाली हैं। और ऐसा ही हम चलते हैं, ये फर्स्ट कैंटो में देखा हमने
उसके बाद 10th कैंटो में आते हैं। 10th कैंटो में भी जो है सूत गोस्वामी जो है बताते हैं उसमें कि कैसे सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को अप्रिशिएट किया, बताया। एवं निशम्य भृगुनंदन साधु वया शक्ति स भगवनाथ विष्णुरातम प्रत्यचर्य कृष्ण चरितम कलि कल्मषम न व्यवहारुत आरवत भागवत प्रधान। कहते हैं हे सुत गोस्वामी कहते हैं, हे भृगुपुत्र, सौनक मुनि को संबोधित करते कह रहे हैं कि परम आदरणीय व्यास पुत्र भक्त शिला सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित के शुभ प्रश्नों को सुनकर कहा, क्या कहा, राजा को धन्यवाद दिया। राजा को क्या किया, धन्यवाद दिया, थैंकफुल हुए उनके लिए। और उन्होंने कहा क्योंकि आपके प्रश्न जो है किससे है, कृष्ण के विषय में है, कृष्ण से संबंधित है, जो क्या कर सकता है। आप सबको सुनकर आश्चर्य होगा, क्या कर सकता है कि ये इस कलयुग के समस्त कष्टों के लिए एकमात्र जो है औषधि है, एकमात्र जो औषधि है। ऐसे प्रश्न करना, ऐसे जिज्ञासा करना एकमात्र जो है औषधि है पूरे समस्त जगत के लिए। कलयुग के जो लोग हैं वो माया में ग्रस्त हैं और फिर भी जो है तीनों तापों से ग्रस्त हैं, और लेकिन फिर भी वो मनोरंजन में मस्त रहते। तो उन्हें पता ही नहीं है कि क्या काल जैसे रहेंगे तो काल जो आकर धर दबोचेगा। एवं गृहेषु शक्ता नाम है ना, वो काल जो आएगा जो गृहस्थ में उसमें आश्रम में है। तो इसीलिए ऐसे जो प्रश्न है वो सबके लिए ग्लोरियस है। हम ऐसे प्रश्न नहीं करते। हम लोग जो है कहाँ अपने परिवार के बारे में कुछ प्रश्न करेंगे, या जहां पर रह रहे हैं वहां के बारे में प्रश्न है, पानी नहीं आ रहा, बिजली कट गई है ना, ये जो है RW वाले अच्छा काम नहीं कर रहे हैं है ना, तो इस तरह से क्या ये प्रधानमंत्री अच्छे नहीं कार्य नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से क्या हम ये सब प्रश्न जो है करते हैं कुछ, लेकिन जो है इससे ऊपर कुछ हम बियॉन्ड जो है नहीं सोच पाते हैं। तो इस तरह से ये जो प्रश्न है कि सबके लिए लाभप्रद है, सबके लिए जो है कल्याण का जो है लोक हितम, ये सबको हानि पहुंचाने वाला है। तो जनरली हम जो सेल्फ सेंटर्ड होता है अपने बारे में प्रश्न करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्न क्यों ग्लोरियस है, क्योंकि कृष्ण संबंधित है और सबसे बड़ी बात है सबके हित के लिए। अगर कोई सोचे कि दूसरे के लिए अगर सोचा जाए कि उसका हित कैसे होगा तो हम नहीं सोच पाते, इतना एंगेज रहते हैं अपने उसमें। तो इस तरह से इसमें 4 चीजें जो है बताई गई इस प्रश्न में। ये जो प्रश्न जो किया गया है इसमें 4 बेनिफिट जो है बताया गया है। पहला क्या बेनिफिट बताया गया है कि ये प्रश्न जो एक्सलेंट है ना, वरियानेस है, मतलब क्या है, ग्लोरियस ये प्रश्न है। दूसरा क्या बताया गया है कि ये बेनिफिट है फॉर ऑल, लोक हितम नृप, ये जो है क्या है सबके हित के लिए, सबके बेनिफिट के लिए। पहला क्या होगा, ये जो एक्सलेंट है, वरियानेस है। दूसरा क्या बताया गया, बेनिफिट फॉर ऑल, लोक हितम है। तीसरा क्या बताया, आत्मवित समता। आत्मवित समता का मतलब है कि जो आध्यात्मवादी हैं, ट्रांसडेंटलिस्ट हैं, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है। और चौथा पॉइंट क्या है, श्रोतव्य आदिसु यह परः, ये जो योर क्वेश्चन इज वेरी गुड सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग। आपके जो प्रश्न है ये सब्जेक्ट गुड सब्जेक्ट मैटर है, किसके लिए, सुनने के लिए, हियरिंग करने के लिए। तो इस तरह से ये बताते हैं कि अभी हम लोग चर्चा करेंगे कि प्रभुपाद जो है तात्पर्य में क्या बताते हैं। और इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी कहते हैं अपने तात्पर्य में जो उसमें बताते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसे प्रश्नों को जो सुनता भी है, सुनने से ही क्या होता है, सुनता है, रिमेम्बर करता है, उसी से वो मुक्त जो है हो सकता है, और कुछ नहीं करता, जो सुनता ही ऐसे प्रश्नों को तो क्या हो सकता है, मुक्त जो है हो सकता है। तो इस तरह से ये भगवान से संबंधित जो प्रश्न है वो क्या है, भगवान से संबंधित जो भी प्रश्न है वो क्या प्रदान कर सकते हैं, मैक्सिमम बेनिफिट जो है प्रदान कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है भागवतम का जो 10th कैंटो है, 10th कैंटो में जो है कुल, मैं थोड़ा समरी बताता हूँ 10th कैंटो में क्या क्या चीजें हमें पढ़ेंगे। 10th कैंटो में टोटल जो है 10 चैप्टर्स हैं, 10 जो है चैप्टर हैं। और ये जो है ये कैसे पूरा क्रिएशन हुआ इसके बारे में जो है वर्णन है, जिसमें कि इसमें फर्स्ट 3 जो चैप्टर्स हैं, इट इज मेंशन्ड हाउ स्क्रिप्चर्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम नारायण, ये शास्त्रों की उत्पत्ति जो है कैसे हुई। फिर उसके बाद 4th जो चैप्टर उसमें बताया जाता है भक्ति के बारे में, डिस्क्रिप्शन जो आता है
5, 6 और 7 ये कन्वर्सेशन है, किस किस के बीच में? ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में कन्वर्सेशन है, वार्तालाप है। 8th चैप्टर जो है परीक्षित महाराज अलग अलग जो प्रश्न पूछते हैं वो प्रश्नों का जो है वर्णन है। 9th चैप्टर जो है चतुश्लोकी भागवतम, जो 4 जो श्लोक आए जिसमें पूरा भागवतम को समराइज जो किया गया, 9th जो है चैप्टर है, जो कि किन्होंने दिया था? भगवान ने स्वयं किसको दिया था? ब्रह्मा जी को प्रदान जो है किया था। और जो 10th जो चैप्टर है इसमें बताया गया जो 10 सब्जेक्ट मैटर है भागवतम के, पूरे भागवतम के जो 10 सब्जेक्ट मैटर है वो जो है दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर ये जो है सबसे पहले अब यहाँ पर उत्तर देना जो है शुरू करें, सुखदेव गोस्वामी जो है उत्तर देना जो है शुरू करेंगे। तो इसमें ऐसा वर्णन जो है आता है कि आगे जो है इसमें शिला प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य बताते हैं कि आप सब तात्पर्य जो ओपन करके देख सकते हैं कि आपका जो प्रश्न है इतना उत्तम है, श्रवण करने का एकमात्र विषय। इट इज अ सब्जेक्ट श्रोतव्य आदि सुयः पर, दिस इज द परम है, श्रेष्ठ है और सुनने का विषय जो है। ऐसा प्रश्न करने वाला केवल अगर सुने भी, अगर वो ऐसे प्रश्नों को सुनता भी है तो भी उसे जीवन की सर्वोच्च सिद्धि जो है प्राप्त हो सकती है। कृष्ण जो है क्या है? आदि पुरुष है। नमस्ये पुरुषम स्वाद्यम, कुंती मारी प्रार्थना करती हैं। कृष्ण जो है क्या? आदि प्रश्न है और इन प्रश्नों का संबंध किससे है? भगवान श्री कृष्ण से है। इसीलिए प्रश्न जो है मौलिक है और पूरी तरह से संपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीवन की परम सिद्धि क्या है? क्या है परम सिद्धि जीवन की? जीवन की परम सिद्धि है भगवान श्री कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना, यही जीवन की परम सिद्धि। भौतिक जगत में क्या है? भौतिक जगत में सब जो है क्या बनना चाहते हैं? बॉस बनना चाहते हैं, बॉसानुबॉस बनना चाहते हैं, कैसे किसी के बॉस जो बन जाए। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में क्या है? जीवन की परम सिद्धि कैसे आ सकती है? जब हम दासानुदास, हम जब सेवक बनेंगे तभी जो है परम सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। तो इसीलिए जब हम चैंटिंग भी करते हैं, आपने बहुत सभी भक्त जो चैंटिंग करते हैं, तो जब हम जब करते हैं तो भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? हे राधा रानी, हे कृष्ण, आप जो हमें क्या करिए? अपने सेवा में लगाइए। तो इस तरह से हम जो है प्रार्थना करते हैं। एंड टू बी इंगेज इन अ सर्विस ऑफ द लॉर्ड, अगर हम किसी भी माध्यम से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, इट इज द ग्रेटेस्ट बून। ये हम सबके लिए जो है बहुत बड़ा जो है गुण होता है, बहुत बड़ा वरदान होता है अगर हम किसी तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं। बिकॉज वी कैन अट्रैक्ट, केवल हम भगवान को अपनी ओर कैसे आसक्त कर सकते हैं? ओनली बाय डेवलपिंग सर्विस स्पिरिट। जब हम भगवान के प्रति सेवा करते हैं, भगवान के भक्तों के प्रति सेवा करते हैं, तो फिर क्या भगवान हमारी ओर आकर्षित जो है हो जाए। अदरवाइज देयर इज नो वे टू अट्रैक्ट, और कोई माध्यम नहीं जिससे भगवान को अपनी ओर आकर्षित कर सके। बिकॉज यू आर द सोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आप तो सबको अपनी ओर जो है आकर्षित करने वाले हैं, आपको हम कैसे जो आकर्षित कर सकते हैं? यस, लेकिन एक जो है हमारे पास होप है कि हम जो सर्विस एटीट्यूड डेवलप करके भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा करके, भक्तों की प्रेममयी सेवा करके हम भगवान को अट्रैक्ट जो है कर सकते हैं। हम जो है, और इसमें कई जो है शिला प्रभुपाद कई जगह लेक्चर्स में बताते हैं हमें क्या करना है। हाउ कैन वी अट्रैक्ट कृष्ण? वी शुड नॉट ट्राई टू सी लॉर्ड, हमें भगवान को देखने का प्रयास नहीं करना चाहिए, बट परफॉर्म आवर एक्टिविटी, आवर डेली एक्टिविटी इन सच ए मैनर दैट कृष्ण बिकम वंडर। कृष्ण जो आश्चर्य पड़ जाए और वो जो है डिजायर करें कि वो भक्त कौन है जिन्होंने इतना अच्छी तरह से मेरी सेवा जो है किया है। And if we desire, it is very difficult to see Lord. सर हरे कृष्णा, आप सब जो है म्यूट में रह सकते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से अगर हम डिजायर करें भगवान को देखने का, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम। हाँ, अब आप लोग जो है म्यूट अनम्यूट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम कृष्ण को जो है देखना चाहें तो नहीं देख, लेकिन अगर कृष्ण ही डिजायर करें तो क्या कृष्ण के लिए डिफिकल्ट है? कोई नहीं। कृष्ण जो है जब चाहे तब हमें देख सकते हैं, हमें दर्शन जो दे सकते हैं।
तो इस तरह से आगे श्रील प्रभुपाद बताते हैं, व्हाट बेनिफिट विल गेट इफ, ये जो अगर कृष्ण संबंधित जो प्रश्न जो पूछे जाते हैं, इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमें क्या लाभ मिलता है। इट कैन गिव अस हायर परफेक्शन ऑफ लाइफ इफ आस्क्ड विथ राइट स्पिरिट। अगर सही से ऐसे प्रश्न जो पूछे जाएं तो ये हमें क्या दे सकता है, हायर परफेक्शन जो है दे सकता है, उच्च कोटि का लाभ जो हमें प्रदान कर सकता है। तो उच्च कोटि का हमें लाभ जो है प्रदान कर सकता है अगर राइट स्पिरिट में हम क्वेश्चन जो है पूछते हैं, विथ हम्बल एंड सबमिसिव मैनर हम क्वेश्चन जो है पूछते हैं। आस्क क्वेश्चन नॉट टू कॉन्क्वेस्ट बट विथ रिक्वेस्ट। हमें जो है स्पीकर को हराना है, इसके लिए हमें प्रश्न जो है नहीं, हमें सीखना है, जानना, इसलिए प्रश्न जो हमें पूछना है। तो इस तरह से क्या है, देखिए कि हम भी जीवन में बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, बहुत तरह के प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि आपके परिवार में क्या चल रहा है, आज घर में क्या जो है लाना है, इस नेता ने जो है ऐसे किया, अरे वो जो क्रिकेटर है अगर वर्ल्ड कप में जो है उसको दूसरा रन जो है लेने की क्या जरूरत थी, दूसरा रन अगर नहीं लेता तो आउट नहीं होता था, आज वर्ल्ड कप हमारे हाथ में होता। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो है पूछते हैं। अब देखिए बॉलीवुड में बहुत सारे गाने जो बनते हैं जिसमें प्रश्न जो पूछे जाते हैं, क्या हुआ तेरा वादा, क्या करें हाय। तो इस तरह से बहुत सारे प्रश्न जो आते हैं, है ना। तो इस तरह से गब्बर भी उसमें जो देखे ना शोले मूवी में, कि अरे कितने आदमी थे काले ना, पूछते ना। तो इस तरह से क्या है, बहुत अलग अलग तरह के प्रश्न जो है पूछते हैं। बट हमें समझना चाहिए व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ सच क्वेश्चन, सच ऑफ सोशल इकोनॉमिक इंटरटेनमेंट क्वेश्चन का क्या लाभ है। जिसने प्रश्न पूछवाया, जिसने प्रश्न पूछा और जिसने इन प्रश्नों को कैमरे में कैद किया, और जो भी इनमें से संबंधित थे, धीरे धीरे वो भी इस जगत को छोड़कर जो है चले गए या फिर चले जा रहे हैं। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों का क्या फायदा। इट डज नॉट मीन वी हैव टू नॉट आस्क सच क्वेश्चन। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमें पूछना नहीं है प्रश्नों का, लेकिन along with all these questions we have to also include some important questions which are related to ours, जो कि हमसे संबंधित, like who am I, मैं कौन हूं, who is God, भगवान कौन है, what is relationship with God, भगवान के साथ हमारा क्या संबंध। तो ये जो प्रश्न होते हैं क्या बताते हैं, इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। और ये जो श्रेष्ठ प्रश्न जो है बताए गए, जैसे शिला प्रभुपाद जब अमेरिका में जब हेनरी फोर्ड से जब मिलते हैं तो वो आते हैं और प्रभुपाद पूछते हैं कि आपके जो पिता थे वो कहाँ हैं। तो कहते मेरे पिता तो नहीं रहे अब। अच्छा, उनके जो आपके जो दादाजी थे वो कहाँ हैं, वो भी नहीं रहे। तो अब वो समझ जाते हैं कि शिला प्रभुपाद क्या जो है बताना चाहते हैं। शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो हम संसार में रह रहे हैं ये क्या है, एक तरह का गेस्ट हाउस, ये कभी भी हमें छोड़कर जाना पड़ सकता है, हम यहाँ पे परमानेंट नहीं रहेंगे। तो उसमें वो बॉलीवुड में भी आता है ना, जिंदगी एक किराए का घर है ना, कभी भी हमें जो खाली कर सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते बाहर जो अगर आ जाए, यमराज जी आ जाए या उनके दूत आ जाए, हम कहें नहीं नहीं अभी हम नहीं जाएंगे, हमें जो है जाना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं जब परीक्षित महाराज युधिष्ठिर महाराज से यक्ष जो है पूछते हैं कि क्या सबसे बड़ा आश्चर्य है, तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं सबसे बड़ा आश्चर्य ये है कि हर व्यक्ति जानता है उसके दादाजी चले गए, उसके पिताजी चले गए, उसके ताऊ चले गए, सब एक एक करके जो गायब हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति सोचता है नहीं, जब मेरे मृत्यु आएगी तो मेरे से पूछ कर आएगी, दरवाजा नॉक करेगी और पूछेगी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या आप रेडी हैं चलने के लिए, कार्य आपके पूरे हो गए, क्या ऐसा होगा। नहीं, मृत्यु आएगी तो फिर किसी का वेट जो है नहीं करेगी। तो इस प्रकार से कई तरह के हम प्रश्न जो पूछते हैं, तो इसीलिए हमें जो फाइनल जो एग्जाम है उसके लिए तैयारी जो करना चाहिए। जैसे एक बार एक व्यक्ति जो विदेश जाते तो वो उनको ना वो बिल्ली घर में रखते, तो उनको बहुत उनसे प्रेम होता है, तो वो वहां से एक लेटर लिखते हैं, अपने जो सर्वेंट को लेटर लिखते हैं कि मेरी बिल्ली जो है कैसी है, प्रश्न पूछते हैं। तो उनके जो सर्वेंट है वो लिखते हैं कि आपकी बिल्ली जो है मर गई। तो वो दोबारा उनको प्रश्न वो लेटर लिखते हैं, अरे
ये कोई बात है? ऐसे थोड़ी कोई उत्तर देता है, मेरी बिल्ली मर गई। बताओ, मैं इतना अटैच था उससे और तुमने कहा कि मेरी बिल्ली मर गई। तो उसको तुम्हें लिखना चाहिए कि अभी आपकी बिल्ली का स्वास्थ्य जो है ठीक नहीं है, उसको डॉक्टर से दिखाया है, अभी चल फिर रही है वो। फिर किसी दिन फिर दूसरे पत्र में लिख दिया, अचानक से वो छत से जो है गिर गई और फिर जो है उसका देहांत जो है हो गया। तो ऐसे लिखोगे तो फिर क्या होगा, थोड़ा आत्मा को थोड़ा सा वो जो है मिलेगा। फिर अगले प्रश्न में आता है उनका कि आपकी मदर जो है वो चल फिर रही हैं और जो है ठीक है ना। तो इस तरह से क्या है, लोग प्रश्न जो है वो करते हैं। तो इस तरह से फिर तुरंत उनका फोन आ जाए, कहीं ऐसा ना पहले वाला जो फॉलो कर लिया बिल्ली वाला। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर जो परीक्षित महाराज क्या चाहते हैं, परीक्षित महाराज के प्रश्न जो है ग्लोरियस हैं। ग्लोरियस इसलिए है कि ये जो है सबके बेनिफिट के लिए। वास्तव में देखते हैं कि हम तरह तरह के प्रश्न, जो घरेलू प्रश्न जो है पूछते हैं और घर में उसी में उलझ के जो है रह जाते हैं, उससे निकल नहीं पाते। और कई बार जो है घर में भी गृहस्थ जीवन में और ऐसा आता है ना, कि आप ये क्या वो अलग अलग प्रश्न, लोग हितम की बात जो कर रहे हैं, है ना। हमने जो संहिता लिखा है उसको जो है सुनिए। वर्यानेश ते प्रश्न माम हितम, ये पांडे जी, है ना। तो इस तरह के मेरे हित के लिए है। और ये किसने लिखा है, उसमें से बताते हैं आत्मविद समतः, है ना। माम माता थे पिता समतः, मेरे माता ने पिता ने ये संहिता जो है दिया है कि आप, और आपने भी इसको स्वीकार किया है, आपने भी इसको स्वीकार किया है कि आप जो है ऐसे करेंगे, ऐसे कार्य जो है करेंगे। तो इस तरह से क्या है, ऐसा कई बार जो है प्रश्न जो आता है, वी डेविएट द स्क्रिप्चर, हम अपने फायदे के लिए, अपने लाभ के लिए उसको जो तोड़ मरोड़ कर परखते हैं, जिससे हमारा कैसे बेनिफिट जो है हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न जो किया गया है परीक्षित महाराज के द्वारा, वो सबके हित के लिए, सबके लाभ के लिए प्रश्न जो किया गया है। परीक्षित महाराज चाहते क्या है? परीक्षित महाराज अपने मन को कृष्ण में लीन करना चाहते हैं, स्वयं नहीं लीन होना चाहते हैं, अपने मन को कृष्ण में लीन होना चाहते हैं। ये कैसे पॉसिबल है, ये कैसे संभव है कि हमारा मन जो है कृष्ण में लीन हो जाए? कैसे संभव है ये? शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि बाय हियरिंग द अननेचुरल एक्टिविटी ऑफ सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड, भगवान के जो असामान्य कार्यकलाप हैं उनका अगर क्या करते हैं, श्रवण करते हैं उनको, क्योंकि भगवान के जो कार्यकलाप है अविस्मितम तम परिपूर्ण कामन, भगवान के जो कार्यकलाप है सबको आश्चर्य में डालने वाली है। आप देखिए कैसे बाल्यावस्था में ही इतने बड़े राक्षसी पूतना का जो है वध कर दिया, गोवर्धन लीला जो है किया, इतने बड़े गोवर्धन को जो है धारण कर लिया, सब ब्रजवासियों का रक्षा करने के लिए माखन चुराया भगवान ने। भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान जो है करते हैं। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है भगवान की लीलाओं में कि स्वयं मार खाए फिर भी सिखाए। स्वयं जो है क्या मार खाते हैं, देखते कैसे सारथी बन जाते हैं, है ना। तो उनको जो है कैसे वो आदेश देते हैं, स्वयं मार खाए फिर भी सिखाए। हम लोग ने फर्स्ट कैंटो में एक बहुत अच्छा सुंदर श्लोक पढ़ा था, चारथ्य पार्षद सेवन शाक्य दौत्यम। भगवान जी क्या बनते हैं, इतने भक्त वत्सल है, अपने भक्तों के साथ जब प्रेम का आदान प्रदान करते तो भूल जाते हैं कि वो भगवान है अपने भगवत्ता को भूल जाते हैं और अपने भक्तों के सेवक बन जाते हैं। और सेवक बनकर वो क्या करते हैं, प्रेम का आदान प्रदान जो है करते हैं। शिला प्रभुपाद तात्पर्य में बताते हैं कि भगवत गीता में ऐसा वर्णन हुआ है कि जो व्यक्ति भगवान के ऐसे कार्यकलापों को, जन्म कर्म च में दिव्यम, जो भगवान के कार्यकलापों को, जन्म और कर्म को जो है जान जाते हैं तत्वों से, वो व्यक्ति जो है मुक्त हो सकता है। तो इट इज ऑलवेज ऑस्पिशियस टू हियर अबाउट कृष्णा, कृष्ण के बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में शेयर करना, कृष्ण को याद करना। जैसे उसमें मेरे वीडियो को आप जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जो है शेयर करिए। तो इसी प्रकार से कोई कृष्ण के जो शास्त्रों को जो है लाइक करता है, शेयर करता है और साथ ही साथ अगर रिमेम्बर करता है तो फिर क्या होगा, वो सभी प्रकार के भय से श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यस्य इक्षिता भयम, जब सुनता है भगवान के नाम का, भगवान कथाओं का कीर्तन करता है, स्मरण करता है, सभी प्रकार की इच्छाओं से मुक्त हो जाता है और सभी प्रकार के भय से उसकी जो है मुक्ति हो जाती है। ब्रुवंतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये कथा ऐसी है कि सुनने में क्या है बहुत ही जो ऑस्पिशियस है। वाई ऑस्पिशियस, इतनी ऑस्पिशियस क्यों है, इतनी मंगलकारी क्यों है? बिकॉज कृष्णा एक्टिविटी
इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा। कृष्ण के कार्यकलाप कृष्ण से नॉन डिफरेंट हैं। एज कृष्णा इज मोस्ट पावरफुल, कृष्णा एक्टिविटी इज ऑल्सो मोस्ट पावरफुल। एंड वॉट एवर कृष्णा कैन प्रोवाइड अस रिजल्ट, जो कृष्ण हमें परिणाम जो है दे सकते हैं, कृष्ण जो है लाभ हमें प्रदान कर सकते हैं, वही हमें लाभ मिल सकता है उनके कार्यकलापों का, उनके नामों में, उनकी सेवाओं में अगर हम जो है लगते हैं। तो जब तक मनुष्य भगवान की कथाओं को सुनने में लिप्त रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू कैन नोट डाउन, जब तक मनुष्य भगवान की सेवाओं में लिप्त रहता है तब तक वह इस संसार में अलिप्त रहता है। जिस प्रकार से जैसे कोई कमल का फूल है, अगर वो जो है आप देखेंगे ना पानी में है लेकिन कीचड़ में है, लेकिन कीचड़ से ऊपर जो है रहता है, कीचड़ जो है उसको टच नहीं कर पाता है। उसी प्रकार से जब तक भगवान की कथाओं में कोई व्यक्ति जो सुनने में लिप्त रहता है, सुनने में लगा रहता है, तब तक वो इस संसार से अलिप्त रहता है। तो इस तरह से हमें भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। माया कैन नॉट टच दैट डिवोटी। जो मायापति का हो गया उसको माया क्या डराएगी। वो तो माया और स्वयं माया के जो पति हैं वो भी भगवान के जो भक्त हैं उनकी गाथा जो है गाया करते हैं। तो इस तरह से इसीलिए 6th कैंटो में एक श्लोक आता है, डिवोटीज आर बियॉन्ड द यमराज जुरिडिक्शन। ये इनकी भक्त जो इतने श्रेष्ठ होते हैं कि जो यमराज का जुरिडिक्शन होता है उससे भी ऊपर जो है होते हैं, उनको किसी प्रकार का भय नहीं होता। दे आर नेवर डिफीटेड बाय माया, दे आर नेवर डिफीटेड बाय सेंस ग्रेटिफिकेशन। वो जो है उससे अपराध जो है नहीं होती। तो इस तरह से भगवान की कथाएं जो है इतनी मंगलमय है, इतनी ऑस्पिशियस हैं कि किसको किसको लाभ पहुंचाती हैं, श्रोता, वक्ता, जिज्ञासु, सबको जो शुद्ध बना देती। सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलता है, जो वक्ता है, और सेकंड लाभ किसको मिलता है, जो जिज्ञासा करते, और तीसरा कैटेगरी जो आता है जो श्रोता सुनने वाले हैं उनको लाभ नहीं मिलता है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य के लास्ट स्टेंजा में जो है बताते हैं कि कंपेयर करते हैं भगवान की कथाएं जो है किसके समान है, गंगा जी के समान है। जिस प्रकार से गंगा जी भगवान के चरणों से निकलने के कारण वो बहुत ही पोटेंट हैं, बहुत ही शक्तिशाली हैं, और जो भी उनके संपर्क में आता है उनको पूरी तरह शुद्ध बनाती है। जब गंगा जी बहती हैं तो जिस भूमि से गुजरती हैं उस भूमि को शुद्ध बनाती हैं। जो व्यक्ति उसमें स्नान करने के लिए आता है उस व्यक्ति को भी शुद्ध जो है बना देती हैं, और जो उस व्यक्ति का स्नान करने के लिए जो व्यवस्था करता है उसको भी शुद्ध बना देती हैं। उसी प्रकार से भगवान की जो कथाएं हैं, द वेव्स ऑफ नेक्टर, भगवान की जो कथाएं हैं क्या करती हैं, जो श्रोता है, जो वक्ता है, जो श्रोता है, जिज्ञासु है, इन सबको शुद्ध बनाती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द पर्सन हु इज कनेक्टेड टू दिस। जैसे कोई लोग अरेंजमेंट जो है कर देते हैं या कुछ सेवा जो कर देते हैं, जैसे कोई कुक डिवोटी है, कोई प्रसाद बना रहे हैं, वो आकर सुन नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से जो कोई भी जो है कनेक्टेड है वो सबको क्या है पूरी तरह से लाभ जो है मिलता है। तो इसी प्रकार से ये जो भगवान की कथाएं हैं सबको लाभ जो है पहुंचाती हैं। तो इस तरह से हमें जो है क्या करना चाहिए, भगवान की इन उत्तम श्लोकों के द्वारा जो वर्णन हुए कथाओं का, इन कथाओं का निरंतर नियमित रूप से सुनने का प्रयास करना चाहिए। इफ वी विल ट्राई टू हियर दिस ऑस्पिशियस एक्टिविटी ऑफ लॉर्डशिप, आवर लाइफ विल बी सबलाइम। हमारा जीवन शुद्ध हो जाएगा, हमें पूर्ण जो जीवन की परफेक्शन है वो प्राप्त होगा, और जो हमारे संपर्क में आएंगे उनको भी वही लाभ जो है मिलेगा। तो ये था पहला श्लोक जिसमें बताते हैं वर्या ने सते प्रश्न कृतो लोक हितम निरपह आत्मविद समतः पुंसा श्रोतव्य आदिषु यथापर। योर क्वेश्चन इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हियरिंग। तो आपके जो प्रश्न हैं वही क्या है, सब्जेक्ट मैटर है हियरिंग के। तो इस तरह से ये प्रश्न जो है करते हैं, और अब आगे जो है अगले उसमें जो है देखेंगे कि दूसरे उससे कि सुखदेव गोस्वामी क्या जो है कहते हैं, क्या उत्तर जो है देते हैं। तो हरे कृष्णा।